अमेरिका 9/11 वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हुए हमले का मास्टरमाइंड और अल कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में मार डाला। लेकिन ऐसी क्या सिचुएशन आई कि अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर लादेन को मारना पड़ा। अमेरिका का ये ऑपरेशन कैसे सफल हुआ? मेरा नाम है रिट गॉफ और स्वागत है आपका एक और नॉलेजेबल वीडियो में। Our fellow citizens were in airplanes. You have declared a jihad against अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हुए आतंकी हमले के बाद सुपर पावर ने टेररिज्म के खिलाफ बिगुल बजा दिया। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को इस बात का पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा कि इस हमले के पीछे अल कायदा का हाथ है। हमले के बाद जॉर्ज बुश ने अल कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने पर $2.5 करोड़ का इनाम रखा था। जब इस बात की खबर अल कायदा आतंकियों को लगी तो उन्होंने अपने चीफ ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान की कुर्बेनी पहाड़ियों में अल कायदा हेडक्वार्टर में शिफ्ट कर दिया। लेकिन अमेरिका अल कायदा के पीछे इस कदर पड़ा हुआ था कि 2004 में CIA और FBI जासूसों ने ओसामा को कुर्बेनी पहाड़ी में बने हेडक्वार्टर का पता लगा लिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी, अल कायदा आतंकी भी अमेरिकी जासूस से 4 कदम आगे थे। जहां जहां अमेरिकी जासूस ओसामा का पता लगाते, लेकिन ओसामा उन्हें अगले पल वहां ना मिल सका। यहां तक कि ओसामा को पकड़ना अमेरिका के लिए मुश्किल होता चला गया, जिसकी वजह से अमेरिकी जासूसों ने अल कायदा आतंकियों को चुनकर मारना शुरू कर दिया। 10 साल तक चले ऑपरेशन में अमेरिका ने बहुत सारे आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन फिर भी एक कसक अमेरिका को रह गई कि इस हमले का मास्टरमाइंड अभी तक जिंदा था। कई प्रयासों के बाद भी ओसामा उनकी गिरफ्त से अभी तक बाहर था। फिर आता है वो दिन, मई 2011, जब अमेरिका को ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान में छिपे होने की खबर लगती है। खबर मिलते ही उस समय की अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के निर्देशन में एक कमेटी गठित की गई। इस कमेटी को नाम दिया गया ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर को इतना गोपनीय रखा गया कि इसकी खबर पाकिस्तान को भी नहीं दी गई। ओसामा को मारने के लिए करीब 25 अमेरिकी सील कमांडो ने 6 अमेरिकी हेलीकॉप्टर से अफगानिस्तान में लगभग रात के 11 बजे 120 किलोमीटर दूर से उड़ान भरते हैं, जहां अमेरिकी कमांडो तैनात थे। 90 मिनट के सफर के बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद से 120 किलोमीटर दूर एबटाबाद में ये हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं। अमेरिकी सील के कमांडो उस कंपाउंडर में उतरते हैं जहां ओसामा बिन लादेन रहता था। इस मकान की 3री मंजिल पर ओसामा रहता था। कमांडो ओसामा के कमरे के सामने पहुंचते हैं और जैसे ही ओसामा की पत्नी दरवाजा खोलती है तो ओसामा पत्नी के पीछे खड़ा होता है। ओसामा को देखते ही कमांडो लादेन और उसकी पत्नी को शूट करके मार देते हैं। ये सारा ऑपरेशन व्हाइट हाउस में लाइव दिखाया जा रहा था ताकि राष्ट्रपति ओबामा समेत बाकी अधिकारियों को घटना के सारे पहलू पता चलें। इसके तुरंत बाद लादेन का DNA टेस्ट होता है ताकि पक्का हो जाए कि लाश उसी आतंकी की है जिसे अमेरिका 10 सालों से खोज रहा था। ये सारी प्रक्रिया खत्म होने के बाद सील कमांडो उसकी बॉडी को एक बैग में पैक कर अफगानिस्तान ले जाते हैं और वहां से उसकी बॉडी को युद्धपोत USS कॉर्ल विल्सन तक इंपोर्ट किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि लादेन की लाश का क्या किया जाए। अमेरिकी सरकार को डर था कि अगर लादेन को इस्लामिक रीति से दफनाया जाए तो वो जगह चरमपंथियों के लिए इबादत की जगह ना बन जाए। साथ ही आतंकी इसका बदला लेने के लिए कोई दूसरा हमला भी कर सकते थे। इसके साथ ही ये सिचुएशन भी थी कि लाश को ज्यादा देर तक रखा जाता तो इस्लामिक मान्यताओं को चोट पहुंचाने का खतरा था, जिसकी वजह से 24 घंटों के भीतर दफनाया जाना जरूरी था। कथित तौर पर ओसामा के गृह देश सऊदी अरब ने उसकी लाश को अपनाने से मना कर दिया था। अब पूरा का पूरा जिम्मा अमेरिका के ऊपर था, जिसके बाद मर्द शरीर को पूरे इस्लामिक रीति रिवाजों से नहलाकर सफेद कपड़े से ढका गया और अरबी भाषा में एक रीडर से प्रेयर कराई गई। इसके बाद उसके शरीर को एक बॉक्स में बंद करके अरेबियन सी में डाल दिया गया। ये बॉक्स 150 किलोग्राम से ज्यादा वजन की लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था ताकि लाश फूलकर ऊपर न आ जाए। सफल ऑपरेशन की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति ओबामा ने कहा था, लादेन कोई मुस्लिम नेता नहीं था बल्कि मुसलमानों का सामूहिक हत्यारा था। तो इस तरह 10 साल की रिसर्च के बाद अमेरिका ने अपने मिशन को सफल किया।
उम्मीद है रिटगॉफ की ये वीडियो आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।